हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज अपन देखने वाले हैं कि स्टैटिक जीके के 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में अपन डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि लगभग हर एग्जाम में रिपीट होते हैं। जैसे ये वाला वीडियो, इस वाले वीडियो में अपन 10 मिनट में 100 क्वेश्चंस का रोज अपन देखने वाले हैं। और ये सारे क्वेश्चन आपके जैसे एसएससी, यूपीएसएससी या सुपर टेट हो गया, आपका यूपी लेखपाल, रेलवे, सभी एग्जामों के लिए काफ़ी फायदेमंद होंगे। यानी कि ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जिसमें क्वेश्चन या तो पहले पूछे नहीं गए या आगामी एग्जाम्स में पूछे नहीं जाएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने लिए हैं। तो देखिएगा, अपन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन का चिन्ह है उसको प्रेस कर लो, ताकि आगामी ऐसे ही वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रही। तो देखते हैं अपन सुपर फास्ट रिवीजन में। देखिएगा, यहाँ मुश्किल से आपको 10 मिनट में 100 क्वेश्चन कवर करेंगे अपन। देखिएगा, चलते हैं अपन पहले क्वेश्चन की तरफ। सबसे जो आज का पहला क्वेश्चन है कि भगवान जो बुद्ध हैं उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो इसका राइट आंसर आपका बोध गया होगा। ठीक है, सब आप इससे परिचित हो। क्वेश्चन नंबर जो अपना सेकंड है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की। तो इसका राइट आंसर है स्वामी दयानंद ने। क्वेश्चन नंबर 3 है पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। गुरुमुखी है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा आपका कन्याकुमारी है। वैसे आपका इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिएगा, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलेगा। जो सबसे पूर्वी राज्य होगा उसमें सूर्य का उदय होगा पहले। तो अरुणाचल प्रदेश आपका राइट आंसर यहाँ से होने वाला है। इसके बाद देखिएगा कि इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है। तो आपको पता है कि जो मधुमेह बीमारी है आपकी, उसमें इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखिएगा कि जो बिहू क्लासिकल डांस है वो कौन से राज्य का है। तो ये आसाम का हो गया। इसके बाद बात करें कि कौन सा जो विटामिन है वो आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो जो विटामिन सी है आपको पता है कठोर पदार्थों में ही पाया जाता है। उसके बाद देखिएगा कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, तो विलियम बेंटिक आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि भारत का जो गवर्नर जनरल है वो कौन था। फर्स्ट विलियम बेंटिक था। कागज का आविष्कार कौन से देश में हुआ। तो चाइना में इसका आविष्कार हुआ। उसके बाद देखिएगा कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। तो सिद्धार्थ इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद भारत में जो तीनों सेनाएं हैं उनका सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो आपका राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट है वो इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिएगा कि जो रतौंधी रोग है वो कौन से विटामिन की कमी से होता है। तो विटामिन ए की कमी से। अगर जैसे मान लो कि आपको विटामिन का वीडियो चाहिए तो आप जैसे प्ले लिस्ट में जाना, तो वहाँ आपको मुश्किल से 10 मिनट का वीडियो होगा, उसमें लगभग सारे विटामिन और उनकी कमी से होने वाले रोग और उनके रासायनिक नाम कवर किए गए हैं। उसके बाद देखिएगा पोंगल किस राज्य का त्योहार है। तो पोंगल आपका तमिलनाडु राज्य का त्योहार है। उसके बाद देखिएगा कि गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है। तो ये आपका राइट आंसर पंजाब होगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा टेलीविजन का आविष्कार किसने किया। तो जॉन लोगी बेयर्ड के द्वारा आपके टेलीविजन का आविष्कार किया गया। उसके बाद देखिएगा कि भारत की पहली महिला शासिका कौन थी। ठीक है, या भारत की पहली ऐसी कौन सी महिला थी जो शासक बनी थी। तो आपका रजिया सुल्तान आपका राइट आंसर यहाँ से होने वाला है। इसके बाद देखिएगा कि मछली है वो श्वसन क्रिया किनके द्वारा करती है। तो जो मछली के जो गलफड़े पाए जाते हैं उनके द्वारा वो श्वसन क्रिया करती है। उसके बाद देखिएगा कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो भगत सिंह इसका राइट आंसर होने वाला है। इसके बाद कि जलियांवाला जो बाग हत्याकांड है वो कब और कहाँ पर हुआ था। तो 1999 में आपके अमृतसर पंजाब में ये हुआ था। उसके बाद देखिएगा, चले अपन आगे। क्वेश्चन नंबर 21 है कि जो फॉरवर्ड ब्लॉक है उसकी स्थापना देखो किसने की। सुभाष चंद्र बोस ने की। ठीक है, और कब की थी। तो 1939 में की थी। उसके बाद देखिएगा कि पंजाब केसरी किसे कहा जाता है। तो लाला लाजपत राय राय को आपका पंजाब केसरी कहा जाता है। उसके बाद देखिएगा कि सॉन्डर्स की हत्या किसके द्वारा की गई थी। तो भगत सिंह के द्वारा इनकी हत्या की गई थी। उसके बाद देखिएगा कि जो आपकी 1857 की जो क्रांति थी उसमें अपना पहला बलिदान किसने दिया था। मंगल पांडे ने दिया था। ठीक है, उसके बाद देखिएगा भारत की जो पहली महिला राज्यपाल है वो कौन थी। तो आपकी सरोजिनी नायडू आपका राइट आंसर होने वाला है। उसके बाद देखिएगा कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन है। तो संतोष यादव आपका राइट आंसर होने वाला है। उसके बाद कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो राजा राम मोहन राय के द्वारा, और इन्हीं के द्वारा आपकी जो सती प्रथा है उसका भी अंत किया गया। सन 1829 में इनके द्वारा सती प्रथा का अंत किया गया। उसके बाद देखिएगा
कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। ठीक है, तो जो आपके दयानंद सरस्वती थे उनका मूल नाम मूल शंकर था। उसके बाद देखिएगा कि वेदों की ओर लौटो ये नारा किसने दिया, दयानंद सरस्वती ने दिया। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जो रामकृष्ण मिशन है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई, तो स्वामी विवेकानंद आपका राइट आंसर होने वाला है। इसके बाद देखिएगा कि वास्को डी गामा भारत कब आया, 1498 में आया, कहने का मतलब 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था, तो ये पुर्तगाल का रहने वाला था। उसके बाद आपका हवा महल कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका जयपुर में स्थित है। इसके बाद अपन बात करें कि सिख धर्म था उसके संस्थापक कौन थे, तो गुरु नानक आपका राइट आंसर होने वाला है। इसके बाद देखिएगा कि जो सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा होता है, तो बैसाखी करके आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा कि लोहा पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है, तो आपको पता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल है उनको लोहा पुरुष कहा जाता है। उसके बाद देखिएगा कि नेताजी किसको बोलते हैं, सुभाष चंद्र बोस को। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है, तो विजय घाट। आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हो कि बहादुरों की क्या होती है, विजय, बहादुरों की विजय होती है। तो जो लाल बहादुर शास्त्री है उनकी जो समाधि स्थल है उनका नाम हो जाएगा विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन है, महर्षि वेदव्यास है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी, तो कौटिल्य ने लिखी। उसके बाद देखिएगा कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, लाल बहादुर शास्त्री ने। संविधान जो सभा थी उनके उसका मतलब स्थायी अध्यक्ष कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उसके बाद में देखिएगा कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 8 मई को मनाया जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलते हैं अपन आगे। देखिएगा कि सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है, मतलब सूर्योदय का देश किस किस देश को अपन बोलते हैं, तो जापान इसका राइट आंसर होने वाला है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस है वो कब मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा राइट आंसर होगा। उसके बाद में देखो जो आपका ओणम त्यौहार है वो कौन से राज्य का है, केरल का है। और दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी, तो ये 1911 में बनी। उसके बाद देखिएगा सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो शुक्र हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, मोर हो जाएगा। और भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है जिसको 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था वो आपका गंगा डॉल्फिन हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, आम हो जाएगा। राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, कमल हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है, बरगद हो जाएगा। राष्ट्रीय खेल कौन सा है, हॉकी हो जाएगा। जो भारत का जो राष्ट्रीय झंडा है उसमें लंबाई और चौड़ाई का रेशियो क्या है, तो 3:2 आपका राइट आंसर होने वाला है। इसके बाद अपन बात करें कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। ऐसे राष्ट्रगीत किसने लिखा, या राष्ट्रगीत कौन सा है, वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। उसके बाद देखिएगा कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था, तो नेताजी जो सुभाष चंद्र बोस थे उन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। उसके बाद देखिएगा कि हमारा जो राष्ट्रीय पंचांग है वो कौन सा है, तो अपना ये शक संवत पर आधारित है। उसके बाद देखिएगा कि राष्ट्रगान की जो अवधि होती है वो कितनी होती है, तो 48 से 52 सेकंड की अवधि होती है। उसके बाद देखिएगा कि जो रेडियो एक्टिवता है उसकी खोज किसने की थी, तो हेनरी बेकुरल ने की थी। उसके बाद देखिएगा कि पेस मेकर का संबंध शरीर के कौन से अंग से है, तो हृदय आपका राइट आंसर यहाँ से होने वाला है। मानव शरीर के किस ग्रंथि को अपन मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, पीयूष ग्रंथि को कहते हैं, ये कहाँ पाई जाती है, मतलब अपने मस्तिष्क के पीछे गर्दन में पाई जाती है, मटर के दाने के समान। इसको मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अन्य जो होता है अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं उनके कार्यों को कंट्रोल करती है। उसके बाद देखिएगा कि कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है, तो हीरा आपका राइट आंसर यहाँ से होने वाला है। एक्सरे की खोज किसने की थी, रोंटगन ने की थी। उसके बाद देखिएगा किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया, तो तांबा आपका राइट आंसर होने वाला है कि कॉपर का सबसे पहले प्रयोग मानव ने किया था। उसके बाद देखिएगा अंतरिक्ष यात्री को जो भाई आकाश में कैसा दिखाई देगा, काला आकाश दिखाई देता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया, तो गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। उसके बाद देखिएगा कि दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि कौन सी है, राजघाट हो जाएगी। उसके बाद में भारत में जो पहली ट्रेन थी वो आपको पता है कहाँ चली थी, मुंबई से ठाणे के बीच। कब चली थी, 1853-54 में। उसके बाद देखिएगा कि भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में प्रारंभ की गई, तो आपका जो कोलकाता है वो आपका राइट आंसर होने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और इसी प्रकार के वीडियोज अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलते हैं अपन आगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 76 है अपना,
भारत में रेल का प्रारंभ किस सन में हुआ? देखो मैंने बताया आपको 1853 में इसका प्रारंभ हुआ था। उसके बाद देखिएगा प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो आपके राकेश शर्मा राइट आंसर होने वाला है। उसके बाद अपन बात करें कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद अपन बात करें कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद देखिए इसका मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। और इसके पहले महासचिव कौन थे? तो त्रिगवेली ये थे आपके नॉर्वे देश से, ठीक है। ये इसके पहले महासचिव थे। उसके बाद बात करें इसमें कितने देश हैं? तो 193 देश इसमें हैं। और 193वां देश कौन सा है इसका? दक्षिणी सूडान करके आप याद कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो इसमें 15 देश होते हैं। उसके बाद देखिएगा कि जो आपका वीटो पावर प्राप्त है या स्थायी जो सदस्य हैं वो कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से आप यहाँ से याद कर सकते हो? जैसे आपका चाइना है, उसके बाद जैसे आपका अमेरिका हो गया, फ्रांस है, ठीक है। इसके अलावा आपका जापान है और एक आपका बच गया इंग्लैंड है। तो ये 5 देश, सॉरी यहाँ से ये आपका रूस हो जाएगा, ठीक है। रूस है। तो इनको क्या है कि वीटो पावर प्राप्त है। क्या प्राप्त है इनको? वीटो पावर। वीटो पावर होता है क्या है? जैसे मान लो कि कोई भी प्रस्ताव है, कोई भी आपका प्रस्ताव है, जैसे यहाँ से आप रीड कर सकते हो, इसको जापान होगा यहाँ से। तो जैसे कोई भी आपका प्रस्ताव है उस पर अगर जैसे मान लो कि इन्होंने एक बार मना कर दिया तो सारा प्रस्ताव खारिज माना जाएगा, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं वीटो पावर। उसके बाद देखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है उसका मुख्यालय कहाँ है? तो द हैग में है। हैग कहाँ पे है? आपका नीदरलैंड में है। उसके बाद देखिएगा कि जो संयुक्त राष्ट्र महासंघ के वर्तमान महासचिव कौन कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस हैं। उसके बाद देखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में सबसे पहले भाषण किसने दिया था? तो जो अपने भारतीय थे अटल बिहारी जी वाजपेयी, उनके द्वारा हिंदी में पहली बार भाषण दिया गया था। उसके बाद अपन बात करें कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद है उसके अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। आपको पता है कि हाल ही में भारत को 2 साल के लिए इसका अस्थायी सदस्य चुना गया था। उसके बाद हम बात करें किस विटामिन की कमी से जो आपका ब्लड है वो नहीं रुकता? तो विटामिन के की कमी से। उसके बाद हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को आपका हिंदी दिवस मनाया जाता है। उसके बाद अपन बात करें कि हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था, कौन से अनुच्छेद में है ये? अनुच्छेद 343 में है, 343। उसके बाद देखिएगा कि ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? आपके अभिनव बिंद्रा। उसके बाद बात करें अपन ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? 4 वर्षों के बाद। जो भी लेटेस्ट ओलंपिक हुआ है कहाँ पे हुआ है? टोक्यो में। उसके बाद बात करें जो आपका अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस है वो कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। उसके बाद जो विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई? ठीक है, राव वीरेंद्र सिंह के द्वारा। अगर फ्रेंड्स आपको ऐसे क्वेश्चन अगर डेली बेसिस पे चाहिए तो आप मोर अपडेट्स के लिए जो हमारा यूट्यूब चैनल है एडू ज्ञान डीके सर, आप सर्च करोगे यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के चिन्ह को प्रेस कर लो ताकि आगामी जो भी वीडियोज हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। और इसी चैनल पर आपको आपकी जो एनसीईआरटी साइंस है उसके 10 मिनट में 100 क्वेश्चन, ठीक है, मैथ्स हो गया और किसी भी गवर्नमेंट जॉब से संबंधित अपडेट, ठीक है, कौन से विभाग में नई वैकेंसी आ रही है, किसका रिजल्ट आ रहा है, तो इन सब की जानकारी आपको एक ही चैनल पर प्राप्त हो रही है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।